नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार। मैं आया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव नाउ पे। आज अंक ज्योतिष से कुछ लेके आया हूं, कुछ विशेष लेके आया हूं। आज मैं अंक ज्योतिष में वो चीज मैं बताने वाला हूं कि कैसे पहचाने अपने पोटेंशियलिटी को, अपनी ऊर्जाओं को कैसे पहचाने, कितना धन होगा आपके अंदर, कितनी ऊर्जा है। क्योंकि ये वक्त पैंडेमिक का चल रहा है, वैश्विक महामारी का वक्त चल रहा है। इस वक्त में सारे लोग घर में हैं, बहुत लोग चिंतित हैं कि क्या हमारी पोटेंशियलिटी है, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसा रहेगा हमारा धन, कैसा रहेगा हमारा संचय, आगे मैं सक्सेस की राहों पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, आगे प्रमोशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे बढ़ना है, आप जीवन के किस पड़ाव में आके मैं सक्सेस को पाऊंगा। बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत पैंडेमिक होकर रखे हैं, होना भी है, वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और आइए मैं आपको आज मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ विशेष सिखलाता हूं, तो आइए मेरे साथ सीखिए अंक ज्योतिष को। और यकीन मानिए, इसको सीखने के बाद आप अपने खुद के डेट ऑफ बर्थ से जान सकेंगे कि कितनी है आपकी पोटेंशियलिटी, कैसे क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, कितनी ऊर्जा है आपके अंदर, कितना धन अर्जन करेंगे अपने जीवन में। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एक पद्धति है, चाइनीज पद्धति है न्यूमरोलॉजी में, लोसू ग्रिड, LOSHU, लोसू ग्रिड एक पद्धति है जिसमें आप घर बैठे अपने डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हैं कि कितनी आपकी ऊर्जा है, कौन से ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कैसा रहेगा उन ग्रहों के हिसाब से, उन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका 2021, 2022, 2023, 2024 कोई भी साल, कोई भी महीना कैसा बीतने वाला है। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लोसू ग्रिड, यहां पे हमने लिखा है लोसू ग्रिड, LOSHU, लोसू ग्रिड। लोसो ग्रिड, ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने 2 बॉक्स बना लिया है। ये वो बॉक्स है जो मैं अभी बनाऊंगा, मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके, और ये लोसो ग्रिड इसी को कहते हैं। लोसो ग्रिड में जो बॉक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यही इसका फॉर्मूला होता है। मतलब एक बॉक्स होता है 9 खाने का, जिसमें सबसे ऊपर के बाएं वाले खाने में 4 लिखा होता है, उसके बाद 9 लिखा होता है, उसके बाद 2 लिखा होता है, फिर बीच में बाएं वाले खाने में 3 लिखा होता है, फिर 5 लिखा होता है, फिर 7 लिखा होता है, सबसे नीचे के बाएं वाले खाने में 8 लिखा होता है, 1 लिखा होता है और 6 लिखा होता है। इसको हिंदी में लक्ष्मी यंत्र भी कह सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसको जहां से भी सम कीजिएगा इसका नंबर 15 आएगा। 15 का सम 6 होता है, जो कि लक्ष्मी का, शुक्र का नंबर्स होता है, जो कि लक्ष्मी यंत्र भी इसको कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, 9 4 13 2 15, 5 1 6, 5 3 8 7 15, 5 1 6, 8 1 9 6, 15 5 1 6। इसको ऐसे जोड़ देते हैं, 7 2 9 6 15, 9 5 14 1 15, 15 4 3 7 8 15। ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस में जोड़ देते हैं तो 5 2 7 8 7 15, 5 4 9 6 15। मतलब इसको जिधर से भी आप मल्टीप्लाई, इसको एडिशन करेंगे तो आप इसको पाएंगे कि ये 15 ही आता है। इसीलिए हम लोग इसको लक्ष्मी यंत्र भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डेट ऑफ बर्थ से कि कैसे हम आप अपना लोसो ग्रिड बनाइए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ को उठा लिया है, 18/7/1988। 18/7/1988, यहाँ पे ये साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। यहाँ पे 1988, 18/7/1988, मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं 18/7/1988। अब न्यूमरोलॉजी में इतना जानते हैं कि एक मूल्यांक होता है, एक भाग्यांक होता है। मूल्यांक का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूल्यांक 1 होता है, 11 को जन्मे हैं तो आपका मूल्यांक 2 हो जाता है, क्योंकि 11 में 1 1 2 हो जाता है। 21 को जन्मे हैं तो मूल्यांक 3 हो जाता है, 2 1 3 हो जाता है। अगर आप 19 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूल्यांक 1 हो जाता है, क्योंकि 9 1 10 हो जाता है। 18 को जन्मे हैं तो आपका मूल्यांक 9 हो जाता है। उसी तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में जब ले आते हैं, वो जो नंबर्स होता है वही आपका मूल्यांक होता है। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक जब अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ के अपने दिन को, अपने महीना को, अपने साल को जब आप जोड़ देते हैं तो ये भाग्यांक बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है 18/7/1988, तो मैं 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8 को जोड़ दूंगा तो ये आपका भाग्यांक हो जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मूल्य तो अभी हमने आपको बताया कि ये लोसो ग्रिड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं वो नंबर्स इसी पैमाने पे सेट होंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, जो नंबर्स लिखे हैं उसी पैमाने पे सेट होंगे। अब
यहाँ पे नंबर्स क्या लिखा है 18। तो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे 18 में से पहले 1 आता है, फिर 8 आता है। 1 कहाँ लिखा है? सबसे नीचे वाले खाने के बीच वाले में, तो ये यहाँ पे 1 हो गया। दूसरा, उसके बाद 8 कहाँ लिखा है? तो सबसे नीचे वाले खाने के बाएं में, तो फिर यहाँ पे 8 हो गया। फिर उसके बाद 7 कहाँ लिखा है? तो बीच वाले खाने के दाहिने में, तो फिर यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद 1 कहाँ लिखा है? फिर 1 आता है, तो फिर 1 कहाँ लिखा है? तो नीचे वाले खाने के बीच में, तो फिर 1 हो गया। उसके बाद फिर 9 कहाँ लिखा है? तो सबसे ऊपर वाले खाने के बीच में, तो यहाँ पे फिर एक 9 हो गया। उसके बाद 8 कहाँ लिखा है? तो सबसे नीचे वाले खाने के बाएं में, फिर यहाँ पे 8 हो गया। फिर एक 8 लिखा है, तो फिर नीचे वाले बाएं के नीचे वाले खाने में बाएं में लिखा है 8, तो फिर यहाँ पे हम 8 बैठा देंगे। अब यहाँ पे मूल्यांक क्या हो गया? 18 हो गया। तो 8 एक 9 हो गया, तो उस मूल्यांक के अंक को भी यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इसको टोटल जोड़ लेंगे, 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8, ये एक डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम लोग फिर जोड़ लेंगे। तो 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 8, 8 एक 9, 9 7 16, 16 एक 17, 17 9 17 9 26, 26 8 34, 34 8 42, 4 + 2 टोटल आ गया 42। 42 को टोटल करेंगे, 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे मूल्यांक कौन सा हो गया? मैंने मूल लिखा है, तो मूल्यांक हो गया यहाँ पे 9, और यहाँ पे भाग्यांक कौन सा गया? भा लिखा है, तो यहाँ पे भाग्यांक हो गया 6। तो अब मूल्यांक को 9 वाले जगह पे सेट कर देंगे। तो मूल्यांक हमारा जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 ऑलरेडी साथ पहले से लिख दिया है, तो ये 9 हो गया, और भाग्यांक यहाँ पे 6 हो गया, उसको मैंने 6 लिख दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे को देखने को क्या मिल रहा है कि 9 वाले खाने में 2 9 हो गए, 8 वाले खाने में 3 8 हो गए, 1 वाले खाने में 2 1 हो गए, और 6 वाले खाने में 1 6 हो गया, 7 वाले खाने में 6 हो गया। क्योंकि 1988, 1982, 1981 आपका जो साल होगा वो तो लगभग, अगर आप 20वीं सदी में हुए हैं तो 19 ही रहेगा, 21वीं सदी में हुए हैं तो 20 ही रहेगा। तो वो एक कॉमन हो जाता है, तो उसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। जो आखिरी का जो अंक है आपके ईयर का, मान लीजिए 88 यहाँ पे आखिरी का अंक होता है आपका, 82 हो सकता है, 83 हो सकता है, 84 हो सकता है, 90 हो सकता है, 92 हो सकता है। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 8 और 8 16, 16 को सिंगल डिजिट करेंगे तो 6 1 7 होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग 777 कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग 777 कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने अभी बोला कि मैंने अभी सबको सेट कर दिया 1 9 को, अब फिर मैंने बोला कि ईयर का जो पहला अक्षर है उसका उतना महत्व नहीं महत्व है, लेकिन उतना नहीं है, इसलिए यहाँ का जो 1 लिखा है उसको घेर लेते हैं, और इसमें से जो एक 9 उठाया है ईयर के स्टार्टिंग का, उसको भी घेर के रखते हैं। हम यहाँ पे क्यों घेर रहे हैं इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जानते हैं कि हर नंबर्स कोई ग्रह को बताती हैं। अंक ज्योतिष में, हमारे हिंदी वैदिक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में कोई भी जो अंक होता है हमारा, वो किसी नंबर को बताता है। जैसे कि 1 नंबर होता है आपका सूर्य का, 2 नंबर होता है आपका चंद्रमा का, 3 नंबर आपका बृहस्पति का, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है। तो यहाँ पे हमने को देखने को क्या मिला, यहाँ पे 2 बार मंगल है, यहाँ पे 3 बार शनि है, यहाँ पे 2 बार सूर्य है, यहाँ पे 1 बार शुक्र है, और यहाँ पे 2 बार केतु है। इसको मैं लिख देता हूं केतु, इसको मैं लिख देता हूं वेनस, इसको मैं लिख देता हूं सन, इसको मैं लिख देता हूं सैटर्न, और इसको मैं लिख देता हूं मार्स। ठीक है, तो अब इससे कैसे पहचानेंगे, अब इसमें कौन कौन से नंबर मिस हो गए, अब आपको इसको देखना है। यहाँ पे 4 नहीं है, जो लुसोग्रेड में जो यहाँ पे ऊपर वाले खाने में 4 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो अब इस तरह से आपने देख लिया कि मैंने इसको बताया। अब इससे कैसे समझेंगे भाग्य को, चलो ठीक है, लोसो ग्रिड तो आपको आ गया बनाने। अब इस लोसो ग्रिड से आप कैसे समझेंगे इन चीजों को, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मंगल, यहाँ पे कुछ निगेटिव नहीं होता है मित्रों, यहाँ पे कहीं कुछ निगेटिव नहीं होता है। ये नंबर सिस्टम्स आपकी पोटेंशियलिटी को बताने के लिए बताया जाता है, आपके धन को, आपके संपदा को बताने के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे सौरों कितना आएगा ये नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको आपके जीवन में कितना पराक्रम लगेगा, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये जरूर कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं
इस ग्रिड में हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा देखा है कि यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है 2 बार। तो एक तो 9 आया है वो ईयर वाला जिसको हमने घेर दिया है, एक 9 इनका मूल्यांक भी 9 है। मूल्यांक 9 होने का मतलब होता है कि इंसान अपने जीवन में संघर्ष करेगा, अपने कर्मों से ही कमाना है। नंबर 9 मंगल का होता है। मंगल का क्या होता है? सैनिक होता है। मंगल जो होता है वो सैनिक होता है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद करना है, डिसिप्लिन लाइफ अगर जिएंगे तो लाइफ में सक्सेस पाएंगे। मंगल का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना होगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है। मैं उस 9 को नहीं कर रहा हूं। फिर आप कहेंगे कि मेरा 1982 है तो एक इसमें भी 9 आ गया, लेकिन वैसे तो नहीं आ रहा है। तो मैं उस 9 को मैंने घेर लिया, मैं उसी 9 की बात कर रहा हूं जो मेरा मूल्यांक आया था। तो मूल्यांक में आपका नंबर 9 है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको करने से ही मिलेगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि नंबर 8 किसका मैंने बताया, तो शनि का बताया। शनि यहाँ पे 3 बार आ गया, मतलब बेजोड़ संघर्ष करवाएगा आपको। दिमाग का बहुत शार्प बनाता है शनि, इंसान को बहुत शार्प बनाता है, बहुत कैलकुलेटिव बनाता है। आपकी सोच, आपका प्रेडिक्शन, आपकी सोच, आपका करने का जो तरीका है, आप बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत शार्प है, आईक्यू लेवल बहुत शार्प। आईक्यू कहेंगे बुध को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शनि आपके दिमाग को शार्प बनाता है। लेकिन 3-3-8 है, मतलब शनियों का संघर्ष करवाएगा और निगेटिविटी बहुत आएगी। किसी भी काम को करने से पहले अड़चने आएंगी, लेकिन अगर आप अड़चने को तोड़ के अगर ये इंसान आगे बढ़े तो ये इंसान दिन ब दिन प्रगति करता ही चला जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसके बाद एक सूर्य आता है जो कि इसके डेट ऑफ बर्थ में, वो 1900 वाला सूर्य, एक नहीं, मतलब एक आता है जो इसके डेट ऑफ बर्थ में एक आता है। इसका मतलब सूर्य, मतलब इसको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इसको जरूर मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर ये आदमी मेहनत करेगा, अपनी निगेटिविटी पे को ओवरकम करेगा, ये व्यक्ति अपने 8 नंबर को अगर ओवरकम करेगा तो 1 नंबर से इसको प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब कि धन कहीं ना कहीं तो टिकेगा। मतलब 6 नंबर क्या है? शुक्र का मतलब है ऐश्वर्य होगा। तो ऐश्वर्य तभी होगा जब धन होगा, मतलब लाइफ में प्रतिष्ठा भी मिल रही है, ऐश्वर्य भी मिल रहा है, लेकिन साथ में उसके साथ 3-3 कार्मिक ग्रह के अंक हैं। 8 नंबर जो आपको बहुत संघर्ष करवा रहा है। मैं ग्रहों के हिसाब से भी बता दूंगा कि कौन से ग्रह कैसे कर्म करवाते हैं और कैसा फल देते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो कहीं ना कहीं 6 नंबर है। अब तीसरा चीज नंबर 7 है। नंबर 7 का मतलब ये होता है कि ये संघर्षों के साथ 2-2 7 यहां पे आ रहा है, तो ये आपको संघर्षों के साथ तो ये ले जाएगा। केतु का नंबर है। केतु क्या करता है? केतु का जो प्रतीक क्या होता है? ध्वजा होता है। केतु का प्रतीक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ध्वजा होता है। तो मतलब आप अपना परचम गाड़ सकते हैं, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप अपना परचम 100% गाड़ सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अकूट संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य के प्रति। केतु में क्या होता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु में कहते हैं कि उसको धर होता है, सर नहीं होता है। मतलब आपको बेजोर मेहनत करते चले जाना है, अच्छा होगा बुरा होगा ये सोचना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आप एक दिन परचम लहराएंगे ही लहराएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब जानते हैं कि कैमे वर्ष में, अब यहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा नंबर्स किसका है, तो नंबर 8 शनि का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप गूगल पे भी मिल जाएगा, वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग कार्यक्रम कर दूंगा कि अब आपको मैं बताऊंगा कि ये नंबर 8 मतलब इस संघर्षों के, इसकी आयु के बाद, मतलब जब इसकी आयु पूरी होगी उस वर्षों में आपको सफलताएं मिलेंगी। मतलब आपके लिए 36वां वर्ष जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। 36 साल शनि की कहते हैं, 36 वर्ष के बाद शनि अपना अच्छा फल देना शुरू कर देता है। आपके उम्र के 36 वर्ष के बाद शनि आपको अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो अभी 36 के बाद क्योंकि 8 ज्यादा आया है इसमें, तो 36 के बाद आपको अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें जो पढ़नी पड़ेगी, वो क्या पढ़नी पड़ेगी कि कौन से ग्रह के कैसे लक्षण होते हैं, सूर्य क्या करता है। अब हम लोग, मैं संक्षेप में मैं बता देता हूं, इसके ऊपर मैं अलग कार्यक्रम कर दूंगा। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य आपको जीवन में प्रतिष्ठा देता है, सूर्य आपको वैभव देता है, लोग आपके अंदर एक साहस देता है, आत्मबल देता है, आत्मसम्मान देता है, सामाजिक सम्मान देता है। चंद्रमा क्या करता है? आपको भाग्य देता है, आपको कोमल बनाता है, आपको इमोशनल बनाता है।
बृहस्पति क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, पैसा देता है, आपको ज्ञान देता है, किसी भी चीज को परखने की ताकत देता है। आप राहु क्या करता है? 4 नंबर का जो राहु होता है वो आपको बहुत पावरफुल बनाता है, सामाजिक स्तर पे, धन के स्तर पे, मतलब आपको ओवरऑल वो पावरफुल बनाता है। 5 नंबर बुध आपके अंदर कम्युनिकेशंस देता है, आपको किसी भी कार्य को करने को और समझने की क्षमताओं को देता है। 6 नंबर आपको वैभव देता है, और वैभव देने का मतलब यह है आपके अंदर संस्कार देता है, आपको करने की नीति देता है, लेकिन साथ में वो अपने कुछ भोग भी दे देता है। वो भोग में भी आपको लगा सकता है, नशा दारू इसमें भी लगा सकता है। 7 नंबर केतु आपके अंदर ऊर्जा देता है काम करने की, आपके अंदर एक शक्ति देता है, आपके अंदर सहन शक्ति देता है। अगर आप किसी का क्रिटिसाइज नहीं करे तो, आप किसी दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करे तो आपके अंदर एक सहन शक्ति और एक पोटेंशियलिटी को देता है। 8 नंबर क्या देता है? आपको दिमाग से तेज बनाता है, आपको न्यायप्रिय बनाता है, आपको एक अच्छा काउंसलर बनाता है, आपको किसी भी काम के नींव को समझने और उसके बेस से करने की क्षमताओं को देता है। और 9 नंबर आपके संघर्ष को दिखाता है, आपकी ताकत और आपके ऊर्जा को दिखाता है। तो ये मैंने संक्षेप में बताया, ऐसे ये पूरा नहीं है, मैं ग्रहों के बारे में और से विशेष कर दूंगा। अब इससे अब मोटा मोटी अब मैंने जो ये बनाया था, अब इसको हम लोग ये बना लेते हैं। अब हम लोग मोटा मोटी आपको ये मैं बताता हूं कि इससे अब कैसा रहेगा आपका साल, ये कैसे समझे। ये बहुत आसान है, हो सकता है कैसा रहेगा आपका साल, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो कैसा रहेगा आपका साल, मैं ये बताने के लिए मैं यहां पे एक चीज बताऊंगा। मान लीजिए कि अब ये चल रहा है 2021, ठीक है। तो अब 2021 चल रहा है, सपोज ये 2021, सपोज नहीं करना है, ये 2021 ही चल रहा है, ये 2021 चल रहा है। तो अब 2021 में कितने कौन कौन से अंक आते हैं? 2 आता है, 0 आता है, 2 आता है और 1 आता है। तो 2 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो यहाँ पे 2 है, इस डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो मतलब 2 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये 2021 है तो ये 2 का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या 1 है इस डेट ऑफ बर्थ में, ईयर वाले को छोड़ के? तो ईयर वाले को छोड़ के भी 1 है, तो मतलब एक है, तो मतलब साल के अंत में जाके आपको सफलताएं मिलेंगी। अंत क्यों? इसको 4 क्वार्टर में साल को बांध दीजिए, 4 क्वार्टर में 3-3 महीना करके 12 महीने को बांट दीजिए आप। तो साल के आखिरी 3 महीनों में आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है इस व्यक्ति को। इसलिए भरपूर सफलता मिलने वाली है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीना होगा इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आखिरी में एक है। तो 2021 के आखिरी में 1 है, तो यहाँ पे 1 जो होगा, 1 और 1 का इसका सपोर्ट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि अब इन चीजों के साल के सम को, अब जो 2021 था ना, इस 2021 में 2000 को छोड़ दीजिए, सीधा 21 को पकड़िए। अब 21 को सम कर दीजिए, 21 को सम करेंगे तो नंबर कितना आएगा? 3 है इस आदमी के बृहस्पति में, तो नहीं, इस 3 भी नहीं है। तो मतलब धन से आपको जूझना पड़ सकता है इस वक्त, इस धन की कमी रह सकती है इस वक्त, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 3 का नंबर कौन सा होता है? बृहस्पति का नंबर होता है। इस समय 3 नंबर का बृहस्पति का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो धन से आपको थोड़ा बहुत जूझना पड़ सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब सवाल है कि अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये तो ठीक है, मैं जानता हूं, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे धन से जूझना पड़ सकता है, ऐसे हो सकता है। आप इसको सिंपल वे में कैसे समझेंगे? सिंपल वे में आपको ऐसे समझना है कि जो नंबर्स इस साल का है, मान लीजिए कि अभी महीना चल रहा है, आज तारीख चल रही है 23 मई 2021, ठीक है। अब 23 मई 2021 में अगर आप देखेंगे तो कैसा रहेगा आज का दिन? 2 है इसमें, नहीं है इसमें, 3 है इसमें, नहीं है इसमें, 5 है इसमें, नहीं है इसमें, 2, इस 2 को हटा देना है, ठीक है। अब 21 में फिर 2 है, नहीं है, सिर्फ कौन सा है? तो 1 है। तो मतलब अब मान लीजिए कि कितने अंक हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 भाग को 100% को जो है 100% को 5 से कर दीजिए डिवाइडेड, तो 20 होता है। तो मतलब आपका आज भाग्य कितना साथ दे रहा है? ओनली 20%। अगर अब यही चीज 24 तारीख हो जाता है, अब यही चीज 24 तारीख हो जाता है, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि जैसे कि 23 तारीख था तो इसको भी हम लोग 5 कर रहे थे, तो यहाँ पे भी 5 सम आ रहा था। तो ना यहाँ पे 5 था, ना 2 था, ना 3 था, ना 5 था, ना 2 था, सिर्फ 1 था, जो सिर्फ 1 इसमें था। तो यहाँ पे 20% आपको सपोर्ट मिल रहा। अब
यहाँ पे मान लीजिए कि ये 24 तारीख हो जाता है, ये 24 हो जाता है। ये देखिए नंबर्स का खेल है, तो अब 24 हो जाता है, तो अब 24 तारीख में ऐसे समझिए इन चीजों को कि 2 4 यहाँ पे 6 हो जाता है, 6 हो जाता है, जो कि भोग का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, धन का भी कारक, लक्ष्मी का भी कारक इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 2 है नहीं है, 1 है हाँ 1 है, और इसका जो सम है, डेट का जो सम है 6 है, तो वो 6 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 40% आपका भाग देना, और 40% में कौन सा ग्रह? लक्ष्मी, मतलब आज कुछ धन आने के योग आपके बन रहे हैं। 24 तारीख को फिर इस आदमी के धन आने के योग बनेंगे। अब आते हैं 25 तारीख पे, ये 7 आता है, नंबर 2 है, तो 7 तारीख और भी पोटेंशियल से भरा हुआ रह सकता है। 8 तारीख, ऐसे करके हम लोग डे बाय डे अपना निकाल सकते हैं कि कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, कैसा रहेगा हमारा ये महीना, कैसा रहेगा हमारा ये साल, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बोर्ड को साफ करूंगा और एक बार मैं फ्रेश से आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को फिर समझेंगे। एक बार मैं आखिरी बार आपको मैं समझाऊं कि कैसे इन चीजों को समझेंगे। जैसे कि मैंने ये लोसो ग्रिड बनाया था, इस लोसो ग्रिड में यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब मान लीजिए कि मुझे जानना है कि 1 जून 2021 हमारे लिए कैसा रहेगा। तो 2021 में से 2 जीरो को हटा दीजिए, मैंने बोला ईयर के फर्स्ट डेट को हटा दीजिए, तो 1621 ये कैसा रहेगा हमारे लिए, मेरी बात को समझ गए। अब मान लीजिए कि 1 नंबर है, तो हाँ 1 नंबर स्टार्टिंग में ही, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। 6 नंबर है, तो हाँ 6 नंबर बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 नंबर है, तो 2 नंबर नहीं है, फिर 1 नंबर है, तो डबल 1 का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, और 1 इसमें है, तो मतलब कहने का मतलब कि 1/6/2021 अच्छा रहेगा। अब क्या 2/6/2021 भी बहुत अच्छा रहेगा? 2 नंबर फिर स्टार्टिंग में नहीं, ये दिन की शुरुआत ही थोड़ी खराब हो गई, लेकिन ठीक है। 6 नंबर है, तो हाँ ये महीना आपके साथ रहेगा, क्योंकि 6 नंबर आपके साथ है, तो ले दे के ये महीना आपके साथ चल रहा है। और उसके बाद 21 2 1 3, इसमें से 1 हमेशा साथ रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि साल का 20% आपको सपोर्ट मिल रहा है, इस साल भाग्य का आपको 20% सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ एक इस डेट ऑफ बर्थ के इस लोसो ग्रिड में टकरा रहा है, और डेट जैसे जैसे बदलेगा उस हिसाब से चीजें बदलती चली जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन है जिसको समझना है, एक बार इसको करके देखिएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद, इस लाइव प्रोग्राम को खत्म होने के बाद भी इस वीडियो को एक बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, और अपने डेट ऑफ बर्थ पे आजमा के देखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और मैं उस पर डिटेल्स बताऊंगा। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जहां रहिए खुश रहिए। जय भारत, जय माता दी। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सुरक्षित रहना अभी बहुत जरूरी है, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ लिखा है आपके भाग्य में, बस अपने भाग्य को समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।